ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 के सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। लेकिन इसके साथ ही ये वक्री बुध के प्रभाव के बारे में भी वीडियो होगी, क्योंकि सूर्य का गोचर 16 तारीख को हुआ और 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें आसपास तो हैं ही, लेकिन एक ही भाव में दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही करीबन एक महीने तक ये दोनों साथ में ही रहेंगे, मतलब कि पूरा एक महीने साथ में ही रहेंगे, लेकिन वक्र प्रभाव बुध का भी 11-12 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद 17 को सूर्य ही राशि बदल लेंगे। तो इसलिए वीडियो में हम सूर्य देवता के राशि परिवर्तन की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही वक्री बुध का क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा इसकी भी विवेचना करेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य प्रताप है, प्रभाव हैं, राजा हैं, सरकार है, सरकारी कार्य हैं, अथॉरिटी हैं। और बुध की बात करें तो बुध लीगल डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स, बुद्धिमता, व्यापारिक बौद्धिक क्षमता, बहुत चीज़ों की कारक है। तो इन दोनों की युति भी हो रही है, लेकिन बुध वक्री भी हो रहे हैं, तो इन सबका प्रभाव आएगा। बुध आपके 12वें घर और तीसरे घर के स्वामी हैं, सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं और लग्न में दोनों बैठे हैं। लेकिन इसके साथ ही शनि का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, कोई दृष्टि द्वारा नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से त्रिकोण में बैठते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो वैसे ही ये वक्री शनि का भी प्रभाव आएगा लग्न पर, और लग्न में एक वक्री ग्रह ऑलरेडी हो गया है, तो कई चीज़ें बदलने वाली हैं। और इन सभी चीज़ों का विवेचन मैं अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य लग्न में आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा केवल सूर्य नहीं है, यहाँ पे वक्री बुध भी हैं, तो दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अकेले सूर्य का लग्न में आना बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पर बुध भी हैं जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तीसरे घर का स्वामित्व तो फिर भी ठीक है उनका, लेकिन 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप में सूर्य का लग्न में आना अच्छा ही माना जाता है। लग्न के सूर्य प्रतिभावान बनाते हैं, आत्मविश्वास जागरूक करते हैं, इवन रिकॉग्निशन, फेम, प्रमोशन, इसके कारक भी बन जाते हैं। अच्छा माना जाता है सूर्य का लग्न में आना। इवन शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख है, कहीं पे लिखा जाता है कि अगर स्त्री राशियों में, यानी कि इवन राशियां जो होती हैं, सम राशियां, उनमें सूर्य का प्रभाव लग्न में अच्छा माना जाता है। तो एक प्रकार से सूर्य का लग्न में आना ठीक है। बुध पे मैं भी आऊँगा, लेकिन केवल थोड़ी सूर्य की ही चर्चा कर लेते हैं। वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं। कोई धन का कार्य रुका हुआ था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई सरकारी कार्य रुका हुआ था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई बहुत टाइम से प्रमोशन की बात चल रही थी, वो प्रमोशन मिल सकती है। और थोड़ा बहुत आपका आत्मविश्वास भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लग्न में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है, बड़े बड़े मंदिरों में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर हो गए, स्पेशली शिवालय हो गए बड़े बड़े, उनके कारक सूर्य होते हैं। तो यहाँ पे आपको वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिलेगा। अब चीज़ें कैसे बदलेंगी, यहाँ पे वक्री बुध भी हैं। अब हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, लेकिन वक्री बुध के कारण दो चीज़ें और हो सकती हैं कि या तो आपको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर जो आपके लायक नहीं है, या फिर आप उसके लायक नहीं है, या फिर वो आपके एकदम विपरीत है। या फिर आपकी प्रमोशन अगर होगी तो बहुत नियमित, बहुत सीमित होगी। मतलब कि आप सोच रहे थे कि भाई सैलरी मेरी बढ़ जाएगी 12,000, सैलरी बढ़ाई उन्होंने 2,500 और बोल दिया कि प्रमोशन हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो प्रमोशन वाइज मैंने कहा ना, अगर केवल सूर्य होते तो एक अच्छी प्रमोशन, डिज़ायरेबल प्रमोशन, अच्छी इंक्रीज होती, लेकिन यहाँ पे वक्री बुध इस प्रकार की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं।
सूर्य धन स्थान के स्वामी है, बुध वक्री, जो वक्री बुध है वो 12वें घर के स्वामी है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव ये करेगा आपके खर्चे असीमित होने वाले हैं। ये मान के चलिए कि आप गिन लीजिएगा 16 नहीं 18 अगस्त, 18 अगस्त से लेकर 11 अगस्त, इसमें इतने खर्चे आपके होंगे ना कि आप परेशान हो जाएंगे कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। तो अपने खर्चों को लेकर पहले ही चिंतित, पहले ही बहुत केयरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इसके बहुत योग आपके बनते हैं। दूसरा, यहाँ पे बुध वक्री हो रहे हैं और वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। सूर्य आपके वाणी के स्थान के स्वामी हैं। दोनों का लग्न में बैठना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिखाता है कि आपके ना कई लोगों से अलग अलग लेवल पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर्सनल लाइफ में भी होगा। वैसे भी कर्क वालों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते अच्छी तरह से। ऊपर से जब लग्न में वक्री बुध हो गए जो वाणी के कारक हैं, ऊपर से वो वाणी के स्थान के स्वामी के साथ बैठ गए, तो इस महीने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भयंकर तंग करने वाली है। आपकी जो तर्क शक्ति है, आपकी जो चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी है, आपकी चीज़ों को रिटेन करने की कैपेसिटी है, आपको चीज़ों की प्रोसेस करने की और फिर आगे कन्वे करने की कैपेसिटी है, वो सारी ही प्रभावित होगी ना नेगेटिव पे। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? अब मैंने बता तो दिया नेगेटिव, लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना है? पहला तो गणपति जी की पूजा और महादेव की पूजा करनी है। ये हो गया एक आध्यात्मिक उपाय। अपने स्तर पर मेडिटेशन करनी है, अपने स्तर पर लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, और कुछ भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करनी। आपको कुछ करना है, पहले सोचिए, प्लान बनाइए, हो सके तो जिस पर विश्वास करते हैं उनसे डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर जाकर उस डिसीजन तक पहुंचिए। अगर ये स्टेप्स फॉलो किए बिना आप एकदम जल्दबाजी में कुछ करना शुरू कर देंगे, तो अधिकतम जो इस महीने कार्य करेंगे उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो आपको इस महीने बहुत, वैसे भी मैं कहता हूँ ना, कर्क वालों को होती है प्रॉब्लम। मन में चल रहा होता है, बोल नहीं पाते, मन में इमोशंस भरे पड़े हैं पर बोलेंगे कुछ और। अब वो तो नेचुरल एक कारकत्व है, लेकिन अब यहाँ पे वक्री बुध आ गए तो ये प्रॉब्लम और कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा उनके लिए होगा जो भाई 2 नंबर का काम करते हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, धनस्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, भाई उनके लिए तो रूल ही अलग होते हैं। वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी प्रवृत्ति थोड़ी ऐसी है और वो उसको संभाल सकते हैं, हर व्यक्ति तो ना कर सकता है। तो उनके लिए यहाँ पे बहुत लाभकारी है। या विदेश से पैसा भी अगर फंसा हुआ था, या विदेश का कोई काम है, वो भी आपका बन सकता है। पर अदरवाइज इन चीज़ों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है, जो मैंने अंकित करी है। कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है सूर्य, और वो करियर का एक भाव होता है। दूसरा, 10वें से 12वें में एक वक्री ग्रह है जो कि शनि है, और बुध जो वक्री हो रहे हैं अर्थ त्रिकोण के स्वामी के साथ, वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो एक इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ लोग जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है, उनकी बहुत सडनली यहाँ पर जॉब जा सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, सबके साथ नहीं होगा, बहुत कम लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन चांसेस इसके बन जाते हैं। सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके मारक बन जाते हैं और बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं। ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज है, बहुत केयरफुल रहेगा। दवाइयाँ खाते हैं, ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हैं, तो पहली चीज़ तो अपने आप से बंद नहीं करनी अनटिल डॉक्टर ना कहें, और कुछ अपने आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना, क्योंकि सूर्य बैठे हैं। कई लोग ना जानबूझकर, या जानबूझ के तो नहीं, खैर आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर देते बिना समझे, बिना जाने। ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई उठा के खा सकते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ये गलत चीज़ है। हर आयुर्वेदिक दवाई की एक का मूल तत्व होता है, वो किस चीज़ पर काम करता है। अब आपको कोई कफ रोग है और आप उठा के ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो कफ ही बढ़ा रहा है, आप मालकांगनी खा रहे हैं, आप ये ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बॉडी की शीत प्रकृति है और आप ब्राह्मी खा रहे हैं कि भाई दिमाग तेज हो, जो असल किसी ने ब्राह्मी खा ली ना, बिना प्रकृति को जाने 3 दिन बाद सर पकड़ लेगा। ब्राह्मी अगर सही असली ब्राह्मी मिल गई, इतना ठंडा कर देता है वो।
तो ऐसा नहीं, यहाँ पे अपने आप से कोई भी चीज़ें ट्राई मत कीजिएगा, वरना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस, और दूसरे घर के स्वामी है सूर्य, यानी कि खाने पीने को लेकर बहुत कॉन्शियस, क्योंकि बाहर का भी मौसम, इंडिया की अगर बात, क्योंकि खैर वीडियो तो हर जगह के लोग देखते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो मानसून आ रहे हैं, तो बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। और जहाँ पे भी आप हैं थोड़ा सा अपने खाने पीने को लेकर ध्यान दें, क्योंकि सेहत पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बुध आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो अपने भाई बहनों से भी संबंध ठीक रखें, क्योंकि यहाँ पे उनसे काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। अब वक्री बुध हैं तो चीज़ों को ठीक करने का मौका भी देते हैं, तो अगर आपके अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़े हुए थे तो उनको ठीक करने का अवसर भी यहाँ पर बुध आपको दे सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। खर्चों पर तो मैंने कहा ही कि आपको बहुत नियंत्रण यहाँ पे करना ही पड़ेगा। कोई भी अचानक से घूमने का प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्पेशली यंगस्टर्स जो जिनके अंदर एकदम ऊर्जा होती है। इस कालखंड में भी कई बार होता है कि लोग दिल्ली में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, रातों रात गए, मानसून का सीज़न भी चल रहा है कोइंसिडेंटली, अब पहाड़ गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो केयरफुल रहिए यहाँ पे। अगर कोई ऑलरेडी प्लान बना हुआ है उसकी व्यवस्था को देखते हुए जाइए, लेकिन अचानक से रातों रात कोई प्लान बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और आप वैसे भी देखेंगे शायद आपकी यात्राएं भी थोड़ी यहाँ पे स्थगित हो सकती है, मे बी आपकी यात्राएं मे बी डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए, इस प्रकार के योग भी आपके बनते हैं। अपने कलीग्स को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कलीग्स हैं वो आपके विरुद्ध आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि पंचम से त्रिकोण में है तो कॉन्फिडेंस की कमी और अटेंशन पावर की कमी ये तो आपको तंग करेगी, इस पर तो आपको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दोनों का ही प्रभाव बिजनेस के स्थान पर आ रहा है। सूर्य धनेश है, लेकिन बुध 12वें घर के स्वामी है, तो ये क्या बताता है कि पैसा तो आता रहेगा, लेकिन वक्री बुध है तो पैसा खर्च भी साथ में होता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे। अच्छी चीज़ है कि बुध सप्तम से त्रिकोण के स्वामी भी है, तो हो सकता है आपको कुछ नया काम तो मिले ही, लेकिन आपको कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने का या क्रिएट करने का या कुछ नई मशीनरी आदि अपने बिजनेस में लाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। वक्री बुध है, कभी कभी सडन रिकॉग्निशन भी दिला सकते हैं, तो हो सकता है कि बिजनेस में आपका बिजनेस एकदम नाम बढ़ जाए, या फिर पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अपने काम अपने स्किल के कारण कोई रिकॉग्निशन अचानक से मिल सकती है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मैरिड लाइफ का भाव है। अब आपके सप्तम भाव को 12वें घर का स्वामी देखता है, तो पति पत्नी में थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी। ज़्यादा परेशानी ये है कि यहाँ पे आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि सप्तम से अष्टम के स्वामी सूर्य और सप्तम से छठे के स्वामी बुध जो वक्री हैं, ये दोनों ही सप्तम को देख रहे हैं, तो आपके पति या पत्नी की तबीयत इस महीने काफ़ी ख़राब हो सकती है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता ही है। अदरवाइज भी आप दोनों के बीच में थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती रहेगी। मैं ये कहूँगा बस अपने आप को बहुत प्रोफेशनल रखिएगा कार्य क्षेत्र में, और सोशल लाइफ में भी आपको बहुत टू द पॉइंट रहना है। आपको देखना आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। यहाँ पे थोड़ा आपने कोताही बरती तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है, और कोई भी कार्य जो कर रहे हैं उसको पूर्णता तक लेके ही जाइएगा, अदरवाइज वो डिले आपने करना शुरू कर दी तो उसकी परेशानी बहुत पड़ेगी। वक्री शनि से भी त्रिकोणीय संबंध है। अच्छी चीज़ ये है कि आप थोड़े धार्मिक बनेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, और नए रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। लेकिन नवम से वक्री शनि है, तो बॉसेस से संबंध आपको बनाकर रखने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, यानी कि अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जहां आपने उसमें कोताही बरती उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बड़े स्तर पर देखा जाए या विस्तृत रूप से भी देखा जाए तो ये सूर्य और बुध का गोचर आपके लिए मिश्रित प्रकार का है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें हैं, और दोनों को ही ध्यान रखकर आगे बढ़ेगा। सेहत की थोड़ी बहुत चर्चा तो हमने कर ली, पर क्या क्या इन दोनों के कारण हो सकता है। पित्त बढ़ सकती है, एसिडिटी, लिवर की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत रहेंगे, नेत्र विकार बहुत तंग करेंगे, दांतों के विकार बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक आस्था बढ़ाने के लिए ये गोचर आपका बहुत अच्छा रहेगा। बुध वक्री हैं, बौद्धिक क्षमता भी दिखाते हैं और बुद्धिमत्ता का तरीका भी दिखाते हैं, तो कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं
जो आपके जीवन को एक नया स्वरूप और नया रास्ता दिखा सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। और उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल, उसमें पीली सरसों, काली सरसों ये लेकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार सुनना है, अगर पाठ कर सकते हैं सबसे अच्छा है। और उसके साथ ही आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और किसी भी मंदिर में आपको गुड़ का और आटे का, गेहूं के आटे का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।